वजीर आजम से मौलाना फजल रहमान का राबता, मुतनाज़े पैका कानून से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सदर की जानिब से तौसीक वादा खिलाफी करार, शहबाज शरीफ ने मामला खुद देखने की यकीन दहानी करा दी। सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए, मुतनाज़े पैका तरमीमी बिल कानून बन गया। फेक न्यूज़ फैलाने पर 3 साल तक कैद या 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। गुस्ताखाना मवाद और फिरका वारियत को हवा देना भी जुर्म करार। कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी पर भी कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर जुराइम की हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ भी एक्शन होगा। सहाफ़ी तंजीमों का शदीद रद्द-ए-अमल, मुतनाज़े तरमीमी एक्ट लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन हो रही है, सरबरा एहतसाब कमीशन काजी अनवर की तस्दीक। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए कहा, महकमा सेहत और दीगर इदारों में बदउनवानी की तहकीकात करेंगे। यूक्रेन से गंदम खरीदारी का मामला भी देख रहे हैं। बानी पीटीआई ने कहा है, जो भी वजीर करप्शन में मुलव्विस हो उसको हटा दिया जाए। अमेरिकी सरमायाकार पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स लगाने को तैयार, मादनियात और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की ख्वाहिश। वजीर आजम ने तमाम सहूलतों की फराहमी का यकीन दिला दिया। जेंट्री बीच की क़यादत में वफ्द की शहबाज शरीफ से मुलाकात, हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद का इजहार। मुल्तान में गैस बाउजर धमाके के मजीद 3 जख्मी दम तोड़ गए। जाँ बहक होने वालों की तादाद 10 हो गई। मुतादिद जख्मी अस्पतालों में जेर इलाज। मगरबी किनारे में इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयां जारी, फायरिंग से एक और फलस्तीनी शहीद। गजा में तबाहाल इमारतों से मजीद 63 लाशें मिल गईं। शोहदा की तादाद 47,417 तक पहुंच गई। ट्रंप इंतजामिया का हमास के हिमायती गैर मुल्की तलबा के वीजे मनसूख करने का फैसला। और शायकीन की भरपूर दिलचस्पी, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैचेस के तमाम टिकट ऑनलाइन फरोख्त। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान मुकाबले के टिकट भी बिक गए। कश्ती हादसात की बहुतात, इंसानी स्मगलरों को लगाम डालने में नाकामी। वफाकी हुकूमत ने DGFIA को ओहदे से हटा दिया। अहमद इसाक जहांगीर इदारे में एहतसाब और इस्लाहात भी न ला सके। इंसानी स्मगलिंग में FIA एहलकारों के मुलव्वस होने के केसेस बढ़े। वजीर आजम कारकर्दगी से नाखुश थे। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तब्दीली, IG अख्तर हयात को ओहदे से हटा दिया गया। जुल्फिकार हमीद खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के नए सरबराह तैनात। 9 मई केसेस के मिलिट्री ट्रायल का लिफाफों में बंद रिकॉर्ड आईनी बेंच में पेश। बज़ाहिर 9 मई वाकयात मुल्की सलामती का मामला नहीं लगते। मुल्जिमान के कारनामे अवाम में बेनकाब होने चाहिए। इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स, इस बात का फैसला अथॉरिटीज ने करना है। वकील वजारत दिफा का जवाब। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, मिलिट्री कोर्ट सादा कागज पर मुल्जिम को कसूरवार या बेकसूर नहीं लिख कर देती। अपील हाई कोर्ट में आने पर GH की पूरा रिकॉर्ड फराहम करता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आजकल हमारा मुल्क इतना ट्रेंड हो चुका है, 8 जजेस के फैसले को 2 जजेस गलत कहते हैं। क्या आर्टिकल 175 के तहत मिलिट्री कोर्ट्स के कयाम की गुंजाइश है? इंसाफ सिर्फ होना नहीं बल्कि होता नजर भी आना चाहिए। जुडिशल कमीशन के बजाय खुसूसी या पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़। हुकूमत ने अपोजिशन के मुतालबात का जवाब स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिया। जुडिशल कमीशन बनाने से अक्सर इनकार नहीं किया। बानी समेत दीगर कैदियों की रिहाई के मुतालबे पर कानूनी और अदालती फैसलों का हवाला। अयाज सादिक या कमेटी अरकान हुकूमती जवाब को अभी आम नहीं करेंगे। PTI की मुज़ाकरात में वापसी पर जवाब कमेटी में पेश किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली से PTI रहनुमाओं की मुलाकात, मुज़ाकरात की बहाली पर बातचीत। अयाज सादिक ने कहा, हर मामले का हल बातचीत से निकाला जा सकता है। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं, बातचीत के दरवाजे हमने बंद नहीं किए। हुकूमत ने जो लिखा वो हमारे साथ शेयर करते तो बात आगे बढ़ती। बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वर्कलोड के बायस खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी की जिम्मेदारी जुनेद अकबर को दी गई। अली अमीन गंडापुर पर मुकम्मल एतमाद है, वजीर आला वही रहेंगे। 8 फरवरी को सवाबी में जलसा करने का ऐलान।
तोशा खाना 2 बानी की केस दूसरे बेंच भेजने की इस्तदा पर फिर मुस्तरद। एतराज की सूरत में जज ने अलग होने का फैसला खुद करना होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बानी के वकील को मजीद मुआवनत की हिदायत। शराब और असलहा बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। विफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान के जेर सदारत NHA का इजलास। शाहराहों पर हिफाजती बाढ़ के मामले पर तहकीकाती कमेटी तश्कील 10 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। अब्दुल अलीम खान ने कहा 5 साल में NHA के महसूलात में 400 अरब रुपए इजाफा चाहता हूँ। मोटरवे M6 की तामीर अव्वलीन तरजीह। जून तक रेवेन्यू हदफ हासिल हो गया तो स्टाफ को 1 तनख्वाह का बोनस देंगे। पंजाब में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज रोकने के लिए अहम इकदाम। स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का फैसला। कमर्शियल, रिहायशी और ज़राई ज़मीनों की जोनिंग की जाएगी। हर 4 साल बाद दोबारा जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का हाउसिंग सेक्टर की ज़ेरे इल्तवा दरखास्तें फौरी निपटाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब का रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे का फ़ज़ाई मुआयना। प्रोजेक्ट दिसंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन। जब सैलाब आता है तो सब लोग पानी सिंध में छोड़ देते हैं। विफाकी हुकूमत के साथ मिलकर जमीन की हिफाजत के लिए प्लान बना रहे हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा अगर माहौलियाती तब्दीली से निमटने की तैयारी ना की तो नुकसान होगा। माहौल दोस्त तवानाई का फरोग तरजीह है। पाकिस्तान में 10 लाख अफराद के लिए औसतन 13 जजेस, 24 लाख केसेस ज़ेरे इल्तवा, 15 से 20 हजार जजों की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का खिताब। कहा हर कोई अदालत से हुक्म इम्तना हासिल करेगा तो मईशत कैसे चलेगी। तनाज़ात के हल के लिए सालिसी की कोशिश भी की जानी चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी हम मनसब को खत। नए कमरी साल की मुबारकबाद। दोस्ती मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। लिखा पाकिस्तान 1 चाइना पॉलिसी की हिमायत जारी रखेगा। वजीर आजम की भी चीन को मुबारकबाद। कहा पाक चीन दोस्ती जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बदल चुकी। मजबूत ताल्लुकात पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी की बुनियाद है। कराची के नौजवान की मोहब्बत में मुब्तला खातून का अमरीका वापसी से इनकार। पहले इमिग्रेशन से मना किया, फिर जहाज में सवार नहीं हुई। अमरीकी कौंसल खाना भी मनाने में नाकाम। तनाज़े की वजह से परवाज 36 मिनट ताखीर का शिकार। अमरीकी खातून गार्डन में लड़के के घर पहुंच गई। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मलबे से मजीद 63 लाशें बरामद। इसराइली हमलों में मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। तादाद 47,417 हो चुकी। शिमाली गजा में 3 रोज में 5 लाख बेघर अफराद पहुंच गए। भारत में जारी कुंभ मेले में भगदड़। हलाकतों की तादाद 40 तक जा पहुंची। मुतादिद जख्मी। दरिया पर बने आरजी पुल को हुकाम ने बंद कर रखा था। रश के बायस हादसा रूनुमा हुआ। दरिया किनारे सोए हुए अफराद भी हुजूम की जद में आए। और चीन में नए कमरी साल का भरपूर इस्तकबाल। हर तरफ जश्न ही जश्न। आतिशबाजी और ड्रैगन डांस की रंगारंग तकरीबात। नया साल सांप से मंसूब। दुनिया भर में चीनी कम्युनिटी खुशी से निहाल। और मुल्क के बलाई इलाकों में फिर सफेदी छा गई। वादी नीलम समेत कई इलाकों में बर्फबारी। गीजर में भी सफेद मोतियों की बरसात। बारिश बरसाने वाला सिस्टम कल से पाकिस्तान में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात की मुख्तलिफ इलाकों में गरज बरस की पेशगोई।